5.2 है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामर के तरीका से हमने इसको हल करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो शुरू तो वैसे ही करेंगे मैट्रिक्स की तरह ही, इसका 2 इसका 1 -3 4 आगे आ जाएगा XY। ठीक है, अच्छा इसके मेथड कई हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको जो है ना वो कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेथड जो सा मर्जी लगाएं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये A आ गया, ये X आ गया और ये B आ गया। हमें पहले A का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 2 1 -3 और 4, 2 को 4 से करेंगे 8 माइनस फार्मूले का 1 को -3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो ये आ गया 11। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम बनाना होता है AX का और AY का। AX क्या होता है, जो A का पहला कॉलम है उसकी जगह हमने B की वैल्यू रखनी होती है 1 6 -3 1, और AY में हमने दूसरे कॉलम की जगह ये वैल्यू रखनी होती है। पहला कॉलम वैसे ही 2 1, दूसरे कॉलम की जगह 1 और 6 रख देंगे। ठीक हो गया। अब इसका हमने ले लेना डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट और इधर AY का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट वैसे ही जैसे हमने बाकी खोले थे, 1 को 1 के साथ माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ, 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस 6 3 जार 18, तो ये टोटल हो गया 19। तो 2 1 1 6, 2 को 6 के साथ माइनस फार्मूले का 1 को 1 के साथ, 2 6 जार 12 1 1 जार 1, तो ये आ जाएगा 11। अब जो x है वो बराबर होता है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और जो y है वो बराबर होता है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AX की वैल्यू आई है 19, A का डिटर्मिनेंट वो ऊपर है 11, AY आया 11 और A का डिटर्मिनेंट भी 11 ही है। 11 11 से कैंसिल करें तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोबारा देखें, 2 -3 1 4। ठीक है, 2 -3 1 4 XY 1 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिया इसका सिंपल जैसे बिल्कुल वही, एक्स में पहले कॉलम की जगह इसको रखेंगे, दूसरा कॉलम वैसे ही आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर 4 है, मैंने 1 लगा दिया है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 4, तो ये आ जाएगा 22। तो 22 22 11 2 जार 22। ऐसे ही AY में सेकंड कॉलम की जगह इसको रखना है, पहला वैसे रखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और ये फार्मूला है हमारे पास। बस ये देख लें, बाकी सारे सवाल हमने इसी बेस के ऊपर ऐसे ही चलाने हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में भी हमने क्रैमर का मेथड ही करना है। 2 -5 3 4, दूसरे में आ जाएगा x और y इक्वल टू 1 और 36। तो ये A, ये x और ये B। A बराबर है 2 3 -5 और 4। A का डिटर्मिनेंट ले लें, 2 3 -5 और 4, तो 2 को 4 के साथ करेंगे माइनस फार्मूले का, 3 को -5 के साथ, 2 4 जार 8 माइनस माइनस प्लस 3 5 जार 15,
तो ये आ गया 23। ठीक है, उसके बाद हमने ए एक्स और ए वाई बना लेना है। तो ए एक्स साथ ही डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ए एक्स में पहले कॉलम की जगह ये बी वाली वैल्यू रखनी होती है हमने, 136 माइनस 5 4। ऐसे ही ए वाई, इसमें सेकंड कॉलम की जगह वैल्यू रखनी है, पहला कॉलम वैसे ही 1 और 36। ठीक है, 1 को 4 के साथ करेंगे माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ, 2 को 36 के साथ माइनस फार्मूले का, 3 को 1 के साथ, 4 1 जार 4, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 184। 72 माइनस 3, तो ये आ गया 69। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा लें। एक्स के लिए है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 184 है और ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है 23। इनको डिवाइड कर लें तो ये 8 आ जाएगा। ये है 69 ओवर 23, तो 3 से करेंगे तो 69 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इसके दोनों पार्ट्स हमने हल कर लिए। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, सेम मेथड है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। यही वाला मेथड है जी, बिल्कुल सेम, 2 5। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपने देख लेनी है कि जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, उसमें यहाँ पर x1 और x2 है, तो आपने यहाँ पर x1 और x2 लिख लेना है। ठीक है, और जब जवाब भी आएगा तो ये x1 का आएगा और ये x2 का आएगा। ठीक है, बस ये थोड़ी सी आपने ध्यान कर लेना है। -3 1, यहाँ x1 x2 है तो x1 x2 लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, और फिर ए एक्स का बना लेंगे और फिर ए वाई का बना लेंगे। ठीक है, ये ए, ये एक्स और ये बी। ए बराबर 2 5 -3 और 1। ए का डिटर्मिनेंट टू को 1 से किया, 2 1 दा 2, माइनस फार्मूले का, इसको इससे करेंगे, माइनस प्लस प्लस 5 3 15, और ये टोटल हो गया 17। उसके बाद हमें ए एक्स बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x1 है तो ए एक्स 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वो क्या आएगा, पहले कॉलम की जगह इसको रखेंगे बी वाली वैल्यू को, और दूसरा कॉलम वैसे ही। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 5 3 5 1 5, माइनस फार्मूले का, 4 3 12, -7 आएगा, माइनस माइनस प्लस 12, तो ये आ गया 17। उसके बाद है ए वाई लिख लें या ए x2 लिख लें, उसका डिटर्मिनेंट। अब इसमें दूसरे कॉलम की जगह ये रखना है, 2 5 और 5 4। 2 को 4 से करेंगे 8, माइनस फार्मूले का, 5 5 25, तो यह आ जाएगा -17। तो जो x1 है वो
ए x1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और x2 जो है वो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट। x1 जो है वो 17 है और ये डिटर्मिनेंट भी 17, तो ये आ गया 1। x2 है -17 और वो है 17, तो ये आ गया -1। ठीक है बच्चों, जस्ट प्रैक्टिस है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। फोर्थ वाला पार्ट भी हमने ग्रामर रूल से करना है। तो 3 6 1 -1 एक्स वाई 5 7, ये ए ये एक्स ये बी। ए का डिटर्मिनेंट लेना है पहले, ये हमारा ए वाला होता है मैट्रिक्स। तो 3 को इससे करेंगे -3 माइनस फार्मूले का 6 1 6, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ए एक्स। अब यहाँ एक्स होगा तो एक्स लिखेंगे, वाई होगा तो यानी ये जो बनाना होता है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट बना लें, पहले कॉलम की जगह ये बी की वैल्यू रखनी है 5 7 और दूसरा वैसे 5 1 5 माइनस फार्मूले का 7 1 7, तो ये हो गया -12। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन डिटर्मिनेंट आपको आता है मैंने कैसे किया है। अब ए वाई, ठीक है, दूसरा वेरिएबल ए वाई है ना, तो वाई रखेंगे। अब ए वाले कॉलम में यानी वाई वाले इधर दूसरे की जगह ये रखेंगे, एक्स वाले में पहले की जगह ये रखना है और वाई वाले में दूसरे की जगह इसको रखना है, पहला वैसे ही आ जाएगा। 3 7 21 माइनस फार्मूले का 5 6 30, तो ये आ जाएगा -9। तो फार्मूला लगा दें, x बराबर ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का। ए एक्स का है -12 और ए है -9, तो 3 4 12 3 3 9। और जो y है उसके लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का। ए वाई क्या है -9, ए भी -9, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ वाला पार्ट, वही काम करना है हमने, डिटर्मिनेंट ही निकालना है और एक्स वाई ही दिया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आप खुद करें और मैं भी खुद करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 4 और 3, आगे आ गया 7 और -2, फिर एक्स वाई 140 और 100। ये ए ये एक्स और ये बी। ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 4 3 7 -2। 4 को 2 से करेंगे, -4 2 8, माइनस फार्मूले का 3 7 21, तो ये आ जाएगा -29। उसके बाद ए एक्स का बना लेंगे डिटर्मिनेंट, इसमें पहले कॉलम की जगह इसको रखना है 140 ओवर 100 और दूसरा आ जाएगा 7 -2। 140 को 2 से करेंगे तो -280, माइनस फार्मूले का 7 को 100 से करेंगे 700, -980 आ जाएगा। उसके बाद ए वाई निकाल लें। अब सेकंड कॉलम की जगह इसको रखना है, पहला कॉलम वैसे ही 4 3 140 ओवर 100। 4 को 100 से करेंगे 400, माइनस फार्मूले का 3 को इससे करेंगे तो 420, तो ये आ जाएगा -20। फार्मूले में रख देंगे x बराबर ए एक्स बटा ए का डिटर्मिनेंट और y बराबर ए वाई बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स है -980 और ए का डिटर्मिनेंट है -29। ए वाई है -20 और ए का डिटर्मिनेंट है -29, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 20 ओवर 29। इनको माइनस माइनस कर गए प्लस, तो यही जवाब है। ठीक है, तो बाकी इसके जो पार्ट्स हैं
अब ये सेम ही है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद करें। फिर अगर आपको कहीं लगता है नहीं समझ आती तो फिर आप क्या करें, इसको आके देख सकते हैं। ठीक है, 6 वाला पार्ट है, सेम पैटर्न 1 3 4 -2, अगले में आ जाएगा एक्स वाई और इक्वल टू आ जाएगा 5 और 1। ये ए, ये एक्स और ये बी। ए जो है वो है 1 3 4 -2, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 3 4 -2। 1 को 2 से करेंगे -2 माइनस फार्मूले का, 3 को 4 से करेंगे 12, तो ये आ गया -14। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट बना लें। पहले कॉलम की जगह ये रखना होता है बी वाली वैल्यू, 4 -2, 5 को -2 से करेंगे 10 माइनस फार्मूले का 1 4 4, तो ये आ गया -14। ऐसे ही ए वाई का बना लें। ए वाई में सेकंड कॉलम की जगह इसको रखना होता है, तो 5 और 1, 1 1 1 माइनस फार्मूले का 3 5 15, तो ये आ गया -14। तो x बराबर ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y बराबर यहाँ लिख लेते हैं ए वाई बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स है -14 और ए भी है 14, माइनस माइनस से 14, 14 से 1 आंसर आ गया। ए वाई है -14 और ए डिटर्मिनेंट भी है -14, ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देख लें, सिंपल सिंपल ही है, कोई ऐसी लॉजिकल बात तो नहीं है जो मसला हो आपके लिए। 2 1 5 2, ठीक है, ये कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, ये 2 है, ये 5 है, इसका नहीं है तो 1 और इसका 2, और फिर दूसरे में एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल टू 9 और 4। ये ए, ये एक्स और ये बी, तो ए बराबर 2 1 5 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 2 2 4 माइनस फार्मूले का 1 5 5, तो ये आएगा -1। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, पहले कॉलम की जगह इसको रखेंगे, किस में, इसमें, दूसरा कॉलम वैसे ही। ठीक है, नाइन 2 18 माइनस 4 5 20, तो ये आ गया -2। ऐसे ही ए वाई का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, दूसरे कॉलम की जगह ये रखेंगे, पहला कॉलम वैसे ही आ जाएगा, 2 4 8 माइनस 9 1 9, तो ये आ गया -1। तो x बराबर ए एक्स बटा ए का डिटर्मिनेंट और y बराबर ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है -2 और ए की है -1, तो ये आ जाएगा 2। ए वाई की -1 और ए की भी -1, माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। x1 का कोएफिशिएंट 1, नीचे का 2, फिर 3 -5, x1 x2 इक्वल टू 7 और 12। ठीक है, ये a, ये x और ये b, तो a जो है वो बराबर आ गया 1 2 3 -5। a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 -5, -5 1 5 माइनस फार्मूले का 2 3 6, तो ये आ गया -11। ठीक है, ऐसे ही अब हमने ए एक्स 1 और ए एक्स 2 बना लेने हैं। ठीक है,
ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, उसके लिए क्या है, पहले कॉलम की जगह इसको रख देंगे, कहाँ पर, इसमें -7 5 = 35 -12 3 36, यह आ जाएगा 71। ठीक है, तो ऐसे ही ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, अब सेकंड कॉलम की जगह इसको रख देना है, पहला कॉलम वैसे ही, इसको इसके साथ माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ, 12 1 12 7 2 14, तो ये आ जाएगा -2। तो x1 निकालना था, तो ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, और x2 जो है वो है ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स वन है -71 और ए का डिटर्मिनेंट है 11, ए एक्स टू है -2 और ए का डिटर्मिनेंट -11, माइनस माइनस प्लस 2/11, तो अच्छा ये -11 है, तो माइनस माइनस प्लस 71/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 वाला पार्ट। बाद 9 वाला पार्ट है, 4 3 3 1 x1 x2 5 और 7, ये ए, ये x और ये b। ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 4 3 3 1, 4 1 = 4 माइनस फार्मूले का 3 3 = 9, ये आ गया -5। उसके बाद ए एक्स वन बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे, पहले कॉलम की जगह बी की वैल्यू रख देनी है और दूसरा कॉलम वैसे ही, 5 1 = 5 -7 3 = 21, तो ये -16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बनाना है, उसमें सेकंड कॉलम की जगह इसको रख देना है, ये जो बी वाली वैल्यू होती है, 4 7 = 28 -3 5 = 15, तो ये आ गया 13। तो x1 जो है वो बराबर आ जाएगा ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, और x2 बराबर ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बटा ए का, तो ए एक्स वन जो है वो है बराबर -16 के और ए का डिटर्मिनेंट है -5, तो ये आ जाएगा 16/5। ए एक्स टू है 13 और ए का डिटर्मिनेंट है -5। ठीक हो गया, तो उसके बाद 10 वाला पार्ट है, बिल्कुल सेम पैटर्न बच्चों, ये 2 ये 1 ये -4 ये -1, XY आ गया और ये आ गया 50 और 10। ए एक्स बी, ए का डिटर्मिनेंट -2 1 दा 2 माइनस फार्मूले का 4 1 दा 4 और -4 वाला साथ आ गया, ये माइनस फार्मूले का। ठीक है, माइनस माइनस +4, तो ये आ जाएगा 2। अब x आ गया तो ए एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ए एक्स में पहले कॉलम की जगह ये बी वाली वैल्यू रखनी होती है, 51 * 50 माइनस फार्मूले का 10 4 * 40, -50 माइनस माइनस +40, तो ये आ गया -10। ऐसे ही ए वाई का बनाएंगे, जब यहाँ x और y होगा तो यहाँ x और y आ जाएगा, जब x1 x2 आएगा यहाँ x2 x1 x2 यहाँ x1 यहाँ x2, ये आपने चेंजिंग कर लेनी है बस।
2 को 20 से करेंगे, 2 को 10 से 20 माइनस फार्मूले का 50 तो ये आ गया -30। तो जो x है वो आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट और y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है -10 और ए का डिटर्मिनेंट है 2। ए वाई का डिटर्मिनेंट -30 और ए का डिटर्मिनेंट 2। 2 5 ज़ार 10, 2 15 ज़ार 30। तो ये था जी 10 वाला पार्ट, सही है। उसके बाद हम देखते हैं 11 वाला पार्ट। अगर आप ऑनलाइन हैं, आपको समझ आ रही है, यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में बताएं भाई समझ आ रही है हमें, और वीडियो को लाइक भी कर लें। x का कोएफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 3। अच्छा बड़ा ज़ोर लगता है कसम से लाइक करते हुए ना, और कमेंट करते हुए तो कसमें भाई जान ही निकल जाती है हमारी। x का कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2, इसका -1, फिर एक्स वाई और ये 7 और 12 इस तरफ आ गए। ये a, ये x और ये b। a का डिटर्मिनेंट चाहिए 1 2 3 -5। -5 1 ज़ार 5 माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ार 6, तो यह आ गया -11। उसके बाद मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले कॉलम की जगह मैं ये रख दूंगा 7 और 12, दूसरे कॉलम की जगह ये आ गया 3 और -5। -5 7 ज़ार 35 माइनस फार्मूले का 12 3 36, यह आ गया -71। उसके बाद ए वाई निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट ए वाई में सेकंड कॉलम की जगह इसको रखना है, पहला कॉलम यही आ जाएगा। 12 1 ज़ार 12 माइनस फार्मूले का 2 7 ज़ार 14, तो ये आ गया -2। x बराबर ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू है -71 और ए है -11, माइनस माइनस प्लस 71/11। ए वाई है -2 और ए का डिटर्मिनेंट है -11, तो 2/11। तो ये हो गए हमारे 11 पार्ट्स। उसके बाद है ये हमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, तो करना इनको भी ऐसे ही है। कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 180 और देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर वो कौन से हैं वो निकाल के दिखाएं हमें। अब हमें तो नंबरों की पता ही नहीं, ना अलिफ ना बे, तो फिर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे लेट जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, एक्स और वाई। तो बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जो उनका सम है यानी जमा करें तो है 180 और डिफरेंस है 20। अच्छा इसको हम साइमल्टेनियस से भी हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम मैट्रिक्स से रिलेटेड चल रहे हैं तो इसलिए मैट्रिक्स को हम प्रेफर करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका -1। दूसरे में आ जाएगा एक्स वाई और इधर आ गया ये 180 और 20। तो अभी हम चूँकि क्रैमर कर रहे हैं तो इसको भी क्रैमर से खड़का लेते हैं साथ ही। ये ए, ये एक्स और ये बी। ए का डिटर्मिनेंट ले लें, -1 1 ज़ार 1 माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ार 1, तो ये आ गया -2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले कॉलम की जगह इसके रख देंगे इसको, दूसरा कॉलम वैसे ही। -180 1 ज़ार 180 माइनस फार्मूले का 21 ज़ार 20, तो ये आ गया -200।
उसके बाद ए वाई में बनाना है डिटर्मिनेंट। दूसरे कॉलम की जगह 180/20, यानी ये जो बी की वैल्यू होती है, और पहला कॉलम वैसे ही 21/20 माइनस फार्मूले का 181/180, तो ये आ गया -160। तो अब x बराबर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -200, और ए का डिटर्मिनेंट है -2। ए वाई का डिटर्मिनेंट 160, ए का डिटर्मिनेंट -2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ार 2 तो 100 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 8 ज़ार 60, तो ये आ गया 80। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल हल हो गया। अब ये वो दो नंबर हैं जिनको जमा करें तो देख लें 180 आ रहा है, और ज़रब करें माइनस करें तो 20 भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है अगर 16 डजन यानी दर्जन एग्स और 10 ब्रेडें हों लार्ज, तो वो 332 की हैं, और 10 डजन एग हों तो 8 ब्रेड लार्ज हों तो 225 के हैं। एग्स और ब्रेड की प्राइस निकालें। अब लेट कर लेंगे, लेट डजन एग प्राइस, उसको एक्स कह लेते हैं, और ब्रेड प्राइस उसको क्या कह लेते हैं, वाई, बाय गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या है, 16 दर्जन अंडे यानी 16x प्लस 10 ब्रेड हों तो वो बराबर हैं 332 के, और फिर 10 डजन एग और 8 ब्रेड इक्वल टू है 225। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गई, समझ आ गई ना कैसे बनाई है। तो अब ये आ जाएगा 16, ये आ गया 10, ये भी 10, और ये 8, और इधर एक्स वाई, और इक्वल टू 332 और 225। अब आगे हम इसको क्रैमर से करेंगे, जो हमने अभी इतने ज़्यादा इसके सवाल कर लिए क्रैमर वाले के। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्रैमर कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये ए, ये एक्स और ये बी। ए का डिटर्मिनेंट 16 10 10 8, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 128 माइनस 10 10 ज़ार 100 होता है, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद ए एक्स बना लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट भी साथ ही, पहले कॉलम की जगह इसको रख देंगे 332 225, दूसरा कॉलम वैसे ही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ, तो ये तो 2250 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं 332 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 2656, माइनस 2250 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 406। ऐसे ही ए वाई का बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे, 16 10 दूसरे कॉलम की जगह ये रख देंगे, 332 225, 16 को इससे ज़रब करना है, माइनस फार्मूले का इसको इससे, 225 ज़रबे 16 करेंगे
तो ये आ गया 3600 और ये दूसरा आ गया 3320, माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 280। तो अब फार्मूले में दर्ज कर देंगे x बराबर ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट और y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है 406 और ए का डिटर्मिनेंट है 28, ए वाई है 280 और ये है 28, 28 वन ज़ा 28 तो ये आ गया 10 और ये अगर हम काटें 2 2 4 2 3 6 तो 1 2 2 4 8, आगे नहीं कटता, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये डजन एग इतने के हुए और ब्रेड इतने की हुई। ठीक है, ओ ओ ओ, 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 ओ। 5 पंखे और 10 रूम कूलर इतने के हैं और 10 पंखे और 5 रूम इतने के हैं। फैन और कूलर बिल्कुल सेम ऊपर वालों की तरह ही करना है। लेट फैन प्राइस, फैन की प्राइस को हम कहते हैं कि वो एक्स है और दूसरा है कूलर, कूलर प्राइस या कॉस्ट लिखा हुआ है, उसको हम कह लेते हैं कि वो है वाई। ठीक है, तो अब सिंपल जितने फ़ैन हैं उनके एक्स के साथ वैल्यू आ जाएगी और जितने कूलर हैं उतने वाई के साथ आ जाएगी, दोनों को सम करके इक्वल उनकी प्राइस दी गई है वो रख देंगे। मेथड जो सा मर्ज़ी आप लगा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। सही है, तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, 5 फैन जमा 10 रूम कूलर हैं इक्वल टू हैं 39,250 के, और फिर 10 फैन है 5 रूम कूलर हैं और वो हैं 26,000 के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर हम चाहें तो रकम थोड़ी छोटी बना सकते हैं। कैसे, ये देखो 5 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसमें से अगर 5 कॉमन ले लूँ तो x जमा 2y इक्वल टू आ जाएगा 3950, 39,250। अब ये 5 उधर जाके डिवाइड कर दें, 39,250 डिवाइडेड बाई 5, 5, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 7850। ऐसे इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 2 10 और y इक्वल टू 26,000, 2x जमा वाई इक्वल टू 26,000 डिवाइडेड बाई 5, 2x जमा वाई इक्वल टू 26,000 तकसीम 5 करेंगे तो ये 5200 आ गया। ये छोटी रकम होगी। अब इनको हल कर लें जैसे हम हल कर रहे हैं। x जमा 2y इक्वल टू 7850, नहीं करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। वन टू टू वन एक्स वाई 7850 और 5200। ये ए, ये एक्स, ये बी। पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1221,
1 1 ज़ार 1 माइनस 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया -3। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका AX और AY का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है। AX का डिटर्मिनेंट, उसके लिए हमें पहले कॉलम की जगह इसको रखना पड़ेगा 7 8 5 0 5200, इधर आ गया 2 1। इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा, और इसको 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा -2550। ऐसे AY का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, दूसरे कॉलम की जगह इसको रखेंगे, पहला वैसे ही। इसको 1 से करेंगे तो 5200 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ, तो 15700 माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा -10500। तो x बराबर AX का डिटर्मिनेंट बटा A का डिटर्मिनेंट, तो AX है -2550 ओवर -3, माइनस माइनस से गया, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 850। इसे अगर मैं y निकालूं तो AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, तो AY का डिटर्मिनेंट है -10500 और A का डिटर्मिनेंट है -3। तो ये आ जाएगा 3500। तो इस तरह ये हमने प्राइसेस निकाल ली।